क्या आपके मन में भी यह सवाल आ रहा है कि अकबर के कितने बेटे थे और अकबर के बेटे का क्या क्या नाम था और अकबर कौन था? इतिहास की समय से मुगल शासन को हमेशा आज के समय में भी याद किया जाता है। मुगल शासकों ने हमारे भारत देश पर हजारों सालों तक अपना राज बना कर रखा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी भी होती थी। और इन सब की नींव उस समय के राजकुमार बाबर ने रखी थी, और उस समय मुगल साम्राज्य की राजधानी भी दिल्ली हुआ करती थी। बाबर ही एक ऐसा इंसान था जिसने इस पूरे राज्य को संभाला था और उसने इस ऐतिहासिक परिवार को संभाला था। बाबर से ही अकबर का जन्म हुआ था और उसके बाद यह सिलसिला चलता गया और अकबर के तकरीबन 3 बेटे हुए जिन्होंने उसके आगे का राज्य संभाला। अकबर कौन था? जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर तैमूर वंश में मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबर-ए-आज़म, महाबली शहंशाह अकबर के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र और नासिरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। अकबर के 3 बेटे थे, सलीम, मुराद तथा दानियाल। इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मुगल साम्राज्य में अकबर का बहुत बड़ा नाम था क्योंकि वह समाज के वक्त पर वहाँ के राजा हुआ करते थे। अकबर बहुत ही खली दिल के इंसान थे और वह अपने साम्राज्य को कैसे चलाना है इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। पहले बाबर इस साम्राज्य को चलाया करते थे, लेकिन बाबर के शादी के बाद अकबर का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने इस गद्दी को संभाला और अकबर के 3 बेटे हैं जो कि आगे आगे चलकर इस गद्दी को संभालते गए। महाराजा सलीम कौन थे? सलीम अकबर के तीनों बेटे में सबसे बड़े बेटे थे जो जहांगीर के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। राजा के सबसे प्यारे एवं चहेते पुत्र थे। इनका जन्म 31 अगस्त 1569 में हुआ था। इनकी मां का नाम मरियम उस जमानी के बेटे थे। शेख सलीम चिती, एक सूफी संत के नाम पर इनका नाम सलीम रखा गया था। अकबर इसको प्यार से शेख बाबा बुलाते थे। मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम उसका पूरा नाम था। मुगल शासन के चौथे शासक बने तब उनको जहांगीर नाम से जाना गया। सलीम की पहली बेगम का नाम बेगम मानसिंह सलीम था। उसके बाद उनकी अनेक बेगमें रही जिसमें शाह बेगम, सलेहा बानो बेगम, मलिका जहान कुछ मुख्य नाम थे। सलीम और अनारकली के प्रेम को तो आज भी लोग याद करते हैं। सन 1605 में जहांगीर को मुगल राज्य का राजा बना दिया गया था। इन्होंने कुल 22 वर्षों तक शासन किया, लेकिन शराब की लत ने इनकी जान ले ली। मुराद मिर्जा कौन था? इनका जन्म 7 जून 1570 को हुआ था। ये युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे, जिस वजह से इन्हें मात्र 7 साल की अवस्था में ही सैन्य रैंक मिल गई थी। इनका विवाह हबीबा बानू बेगम के साथ हुआ था। इन्हें शराब की लत लग गई और उसे ही उसने अपना साथी बना लिया। इसी शराब ने 27 साल की छोटी उम्र में ही उनकी जान ले ली। लाहौर के किले में 12 मई 1599 में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। बहुत कम उम्र में मृत्यु होने के कारण इतिहास में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। हल्की मुराद मिर्च बहुत ज़्यादा शराब पीता था, जिसकी वजह से वह ना तो अपने काम में ध्यान लगा पाता था और ना ही अपने परिवार में ध्यान लगा पाता था, और इसी वजह से मुराद मिर्जा को सभी लोग बुरा भला बोल देते। कहीं ना कहीं बुरा आज भी यह सब छोड़ना चाहता था, लेकिन बहुत शराब की लत में इतना डूब गया कि इसे कभी छोड़ नहीं पाया और बहुत कम उम्र में मुराद इस दुनिया को छोड़कर चला गया। हालांकि इतनी कम उम्र में किसी की मौत नहीं होती है। अकबर के सबसे छोटे बेटे का क्या नाम था? दानियाल मिर्जा अकबर के सबसे छोटे बेटे थे। इनका जन्म 11 सितंबर 1572 को अजमेर में हुआ था। इनकी कला में बहुत अधिक रुचि थी। इनकी कुल 7 बेगमें थी, जिनमें जनन और सुल्तान बेगम प्रमुख थी। दानियाल 3 वर्षों तक दक्कन के सूबेदार थे। इस जिम्मेदारी को उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। इनके मृत्यु के बारे में भी उचित प्रमाण प्राप्त नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार 19 मार्च 1605 में इनकी मृत्यु हुई। वैसे तो बाबर ने इस राज को अपने दम पर पूरी तरह से चलाया और वह हमेशा चलाते रहते हैं, लेकिन मेरी वजह से उन्होंने अपनी गद्दी अकबर को दी और उसके बाद फिर यह सिलसिला चलता गया और जिसने भी इस समाज को संभाला है उसने अपनी पूरी मेहनत से अपने पिता का नाम रोशन किया है। इस प्रकार आज की स्टोरी में हमने जाना कि अकबर के कितने बेटे थे।